अभीरा के लिए अरमान का मेहर के खिलाफ खड़ा होना कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक रिश्तों की उलझनों, पुराने जख्मों और नए एहसासों से भरा हुआ नजर आने वाला है। होली का त्योहार, जहां आमतौर पर खुशियों, रंगों और मेल मिलाप का प्रतीक होता है, वहीं इस बार यह त्योहार कई छुपे हुए सच और दबे हुए जज्बातों को बाहर लाने वाला है। इतने सालों बाद अभीरा का सबके सामने आना अपने आप में किसी तूफान से कम नहीं है। जिस घर को वह कभी अपना समझती थी, उसी घर की चौखट पर दोबारा कदम रखना उसके लिए आसान नहीं है। उसके चेहरे पर भले ही आत्मविश्वास दिखाई दे, लेकिन दिल के किसी कोने में पुराने जख्म अब भी ताज़ा हैं। जैसे ही वह होली के जश्न में शामिल होने पहुंचती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ खुश, तो कुछ के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देती है। लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई उसके फैसलों पर सवाल उठाता है, तो कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश करता है। लेकिन अभीरा पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। अब वह हर ताने का जवाब देने के लिए तैयार है। जब एक रिश्तेदार उसे ताना मारता है कि वह हमेशा से ही घर तोड़ने वाली रही है, तो अभीरा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि सच जानने से पहले किसी पर इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन माहौल में तनाव बढ़ जाता है। इसी बीच मायरा का गुस्सा फूट पड़ता है। मायरा, जो पहले से ही अभीरा की वापसी से असहज है, मौका मिलते ही उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह सबके सामने अभीरा पर आरोप लगाती है कि उसकी वजह से ही मेहर की जिंदगी में उथल-पुथल मची है। वह कहती है कि अभीरा जहां भी जाती है, वहां रिश्ते टूट जाते हैं। यह सुनकर कुछ लोग मायरा का समर्थन करते हैं, लेकिन कई लोग चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। अभीरा का धैर्य जवाब देने ही वाला होता है कि तभी अरमान आगे बढ़ता है। अरमान के चेहरे पर साफ दिखता है कि वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहा है। एक तरफ मेहर है, जिसने उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहने का वादा किया था, और दूसरी तरफ अभीरा है, जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मायरा के शब्दों से आहत होकर अरमान आखिरकार चुप नहीं रह पाता। वह सबके सामने कहता है कि किसी को भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है। वह साफ शब्दों में मायरा को रोकता है और कहता है कि अगर किसी ने अभीरा की इज्जत पर उंगली उठाई तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। अरमान का यह रुख देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मेहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि अरमान के दिल में अभीरा के लिए भावनाएं अब भी बाकी हैं। मेहर के मन में असुरक्षा घर करने लगती है। वह सोचती है कि कहीं इतिहास खुद को दोहराने तो नहीं जा रहा। वहीं विद्या, जो हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती आई है, इस नए मोड़ से घबरा जाती है। उसे डर है कि अगर बात यहीं नहीं रुकी, तो घर एक बार फिर दो हिस्सों में बंट सकता है। होली का रंग धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगता है। जहाँ कुछ देर पहले तक ढोल की थाप और हंसी गूंज रही थी, वहीं अब सन्नाटा और तनाव छा जाता है। अभीरा अरमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल है, क्या वह सच में उसके साथ खड़ा है या यह सिर्फ एक पल का गुस्सा है। अरमान भी खुद से जूझ रहा है। उसने जो कहा वह दिल से कहा, लेकिन उसके शब्दों के मायने बहुत बड़े हैं। मेहर इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देखती रहती है। उसके मन में तूफान चल रहा है। वह सोचती है कि क्या उसने अरमान को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। क्या अभीरा की वापसी ने अरमान के अंदर दबी हुई भावनाओं को जगा दिया है। उसी रात मेहर अरमान से सवाल करती है। वह पूछती है कि आखिर उसने अभीरा के लिए सबके सामने खड़े होने की ज़रूरत क्यों महसूस की। अरमान जवाब देता है कि वह सिर्फ सही के लिए खड़ा हुआ था, किसी के लिए नहीं। लेकिन मेहर को यह जवाब संतुष्ट नहीं करता। उधर अभीरा अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि क्या वह फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी है, जहां उसे सिर्फ दर्द मिला था। वह खुद से वादा करती है कि इस बार वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। अगर अरमान के दिल में अब भी उसके लिए कुछ है, तो उसे साफ साफ कहना होगा। आधे अधूरे रिश्ते वह दोबारा नहीं जी सकती। अगले दिन घर में खामोशी पसरी रहती है, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी है। मायरा अपनी हार मानने वालों में से नहीं है। वह मेहर के मन में और शक के बीज बोने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अरमान का झुकाव साफ दिखाई दे रहा है, और अगर अभी से कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। मेहर दुविधा में पड़ जाती है।
इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आने वाला है, जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। पता चलता है कि अतीत में जो गलतफहमियां हुई थीं, उनके पीछे किसी और का हाथ था। एक पुराना राज खुलने की कगार पर है, जो यह साबित कर सकता है कि अभीरा कभी भी गलत नहीं थी। अगर यह सच सामने आ गया, तो न सिर्फ मेहर और अरमान का रिश्ता हिल जाएगा, बल्कि पूरे परिवार की नींव तक कांप उठेगी। अरमान को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने कभी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है। वह सोचता है कि अगर उस वक्त उसने अभीरा पर भरोसा किया होता, तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सवाल यह है कि क्या वह अतीत की गलतियों को सुधार पाएगा, या फिर एक बार फिर सब कुछ उसके हाथ से फिसल जाएगा। होली के रंग भले ही धुल जाएं, लेकिन उस दिन बोले गए शब्द और लिए गए फैसले लंबे समय तक असर छोड़ने वाले हैं। अभीरा और अरमान के बीच की दूरी कम होगी या और बढ़ेगी, यह आने वाले एपिसोड में साफ होगा। मेहर क्या कदम उठाएगी,